फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है जो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर पाते हैं वो क्यों कर पाते हैं? जो लोग एक समय बिल्कुल डिप्रेशन में जाके उससे बाहर निकल आते हैं वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सोचा है और बड़ा किया है उन लोगों ने ऐसा क्या कर लिया, अपनी लाइफ में किस चीज़ पे ध्यान दिया, कौन सा फैक्टर ऐसा फैक्टर था जिसके कारण वे इतना सब कुछ कर पाए? जिन लोगों के पास लाइफ में कुछ नहीं होता वो अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ कर जाते हैं। आखिर उनके पास संसार के दिए हुए रिसोर्सेज के अलावा ऐसा क्या फैक्टर होता है जिसके कारण वो अपनी लाइफ में बड़ा कुछ कर पाते हैं? दुनिया में आपको बहुत सारी ये चीज़ें बाहर से मिल सकती हैं, आपको पैसा बाहर से मिल सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज बाहर से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या फैक्टर है जिसके कारण आपको सारी चीज़ें जो है प्राप्त हो जाती हैं, सारी चीज़ें आप जो है अचीव कर पाते हैं? ऐसा क्या फैक्टर है जिसके कारण आपके अंदर कुछ करने का जुनून पैदा होता है? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक इच्छा पैदा होती है? दोस्तों, आज आपने कभी सोचा है कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो बच्चे बहुत बैक बेंचर्स होते हैं, जो बहुत एवरेज टाइप के होते हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते, अक्सर वही लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। जहाँ 70, 80, 90% लाने वाले लोग जो है जॉब करते रह जाते हैं, वही 30, 40% लाने वाले लोग बिजनेस करते हैं और बिलियनियर जो है करोड़पति लखपति जो है बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है उनके अंदर जो और लोगों के अंदर नहीं होता? ऐसा क्या होता है उनके अंदर जो लोगों से अलग हटके चलते हैं, साधारण लोगों के लीग से हटके चलते हैं? ऐसा क्या होता है उन लोगों के अंदर जिन्हें शुरुआत में तो बहुत डम समझा जाता है, बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि समझा जाता है, बहुत ज़्यादा नालायक टाइप का समझा जाता है, बट आगे जाके लाइफ में वही लोग कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं? दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरुण, और आज हम बात करेंगे ऐसे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन। आज का हमारा पूरा वीडियो जो सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर आधारित है। सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान अपने जीवन में अगर सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन पे ही जो है ध्यान दे ले तो कितना कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा, हम ऐसे जो कह सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की जो है कई बार जो ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि हमें बाहर से कहीं कुछ जो मोटिवेट कर दे कोई तो हम ये काम कर लेंगे, बट मैटर इज दैट आप अपनी लाइफ में तभी कुछ करते हैं जब आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई चाहे आपको कितना भी कुछ कह दे, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि जब हमें मोटिवेशन बाहर से मिलता है या अंदर से, हमारे अंदर से जो मोटिवेशन आता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोस्तों, आप बाहर जाते हैं, आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, आप किसी टीचर्स के पास जाते हैं, आप कोई वीडियो देखते हैं, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, उस समय आपको वो बातें सुन के बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैटर इज दैट कि आपका वो मोटिवेशन बाहर से आया है, आपके अंदर से नहीं आया है। आपके अंदर आग पैदा नहीं हुई, वो आपने उस समय सुना। सपोज कीजिए कि अगर आपने 15 मिनट की वीडियो सुनी, आपको 15 मिनट बड़ा अच्छा लगा, हाँ यार मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा अगर आपके अंदर वो जुनून पैदा नहीं होगा। इंसान के अंदर जब तक जुनून पैदा नहीं होता, इंसान के अंदर जब तक घुटन पैदा नहीं होती, इंसान के अंदर जब तक आग पैदा नहीं होती, तब तक इंसान कुछ भी करने को रेडी नहीं होता। और इंसान के अंदर जुनून तब पैदा होता है जब मोटिवेशन अंदर से आता है। जब तक मोटिवेशन दुनिया में बाहर से आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, ना कि बाहर से होना चाहिए। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इतिहास आपको जहां तक कभी मिलेगा, पाषाण युग से लेके आज तक जो भी कुछ बड़ा हुआ है वो सब इसी कारण से हुआ है, क्योंकि इंसान के अंदर का मोटिवेशन जो है था, ना कि बाहर से मोटिवेशन था। सपोज कीजिए, एक बार मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जब पाषाण युग था, लोगों जब हम जो इंसान था वो कच्चा मांस खाया करता था, उसे आग का पता चला, किसी और ने नहीं बताया कि ऐसा करो वैसा करो, उसके अंदर से जो इच्छा हुई, उसके अंदर से उसकी सोच ने उसको जवाब दिया कि हमें आग जला के मांस को पकाना चाहिए। मोटिवेशन अंदर से था, मोटिवेशन बाहर से नहीं था। इसी तरीके से जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, कोई इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, जब भी वो उस चीज से बाहर निकल के आता है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है। कोई बाहर से उसको मोटिवेट नहीं करता कि तुम मुझसे जो है उस कंडीशन से बाहर निकल के आओ। इसीलिए जो सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के अलावा दोस्त दुनिया में और ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचा सके। और ये हर उम्र के लोगों के साथ जो है लागू होता है, हर उम्र के साथ लोगों के साथ जो है अप्लाई होता है, हर जगह पे अप्लाई होता है। क्योंकि दुनिया आपको जो है सलाह दे सकती है, लेकिन आपकी सहायता आपको सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी। कहते हैं कि भगवान भी उसकी सहायता करता है जो खुद सहायता करने के लिए अपनी रेडी रहता है। सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, और आप अपनी हेल्प तब कर पाएंगे जब आपके अंदर से मोटिवेशन होगा। तो लाइफ में और कुछ इतना मोटिव जो है जरूरी हो या ना हो, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप
एक छोटी जो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा दो कारणों से पढ़ता है। एक होता है किसी डर के कारण पढ़ना, एक वो खुद से पढ़ता है। जब तक वो डर के कारण पढ़ रहा है तब तक वो सिर्फ रटने के लिए पढ़ रहा है, क्योंकि वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे पेपर पास करना है, दैट्स इट। लेकिन जब वो खुद से पढ़ता है ना तो एक एक दिन में एक एक किताब खत्म कर देता है। अब एलोन मस्क को देखिए, एलोन मस्क ने कोई भी जो है फॉर्मल डिग्री नहीं ली, किसी जो कॉलेज में नहीं गए, उन्होंने रॉकेट जो साइंस पढ़ ली। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन के ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन की ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। आपकी अपनी खुद की लाइफ में आप खुद सोचिए कि आज तक ऐसे कितने सारे काम हुए जो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने खुद की जुनून के कारण किए हैं। किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, किसी ने आपसे उसको कुछ करने के लिए प्रेशर नहीं डाला, कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए क्योंकि आपको करना था। दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन वो चीज़ है ना, मतलब जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब कोई आपको नहीं लगता कि कोई मेरा साथ दे रहा है, जब लोग बिल्कुल जमीन पे आके गिर जाते हैं, कहते हैं ना अर्थ से लेके बिल्कुल फर्श पे गिर जाते हैं, जब इंसान बिल्कुल कभी कभी इंसान की लाइफ में बिल्कुल भीख मांगने वाली स्थिति आ जाती है, उस समय सेल्फ मोटिवेशन काम आता है। उस समय जो है इंसान के अंदर का वो मोटिवेशन होता है जो इंसान को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देता है। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, पहले के और आज की जो है अपने आसपास के सिनेरियो में भी, जिसके कारण आप देख सकेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन के कारण इंसान किस तरीके से नीचे से लेके ऊपर पहुंच सका। इसका एक और उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस समय कोरोना का बहुत ज़्यादा जो है एक महामारी के तौर पे जो है चारों तरफ फैल रहा है। इस समय इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है और ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया भर की जो सरकारें अपने जो देशवासियों क्या कह रही हैं, लॉकडाउन में रहो। अब इंसान लॉकडाउन में रहेगा कैसे जब तक कि उसके अंदर का मोटिवेशन नहीं होगा। अगर सिर्फ हम ये मान लें कि गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है बाहर इसलिए लोग रुके हुए, ऐसा नहीं है। सख्ती करके आप कुछ थोड़े लोगों को रोक सकते हो, सबको नहीं रोक सकते। अगर बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन काम कर रहा है। सेल्फ मोटिवेशन वो कड़ी है, वो चेन है, वो फैक्टर है, वो कहते ना कि रामबाण है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में या किसी और की भी लाइफ में बहुत कुछ करवा सकते हो। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा किया, जिसके कारण चंद्रगुप्त ने स्वयं ये डिसाइड किया कि वो अपने गुरु की हर आज्ञा को मानेगा और उन्हीं के रास्ते पर चलकर एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर चंद्रगुप्त ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे जो है आचार्य चाणक्य की बात माननी है, कभी उस सम्राट बन पाता? नहीं बन पाता। लाइफ में आप जो कुछ भी करते हैं अगर आप वो सेल्फ मोटिवेशन के कारण कर रहे हैं तो उसका असर अलग होता है। उसका जो बेनिफिट है, उसका जो स्वरूप दुनिया में दिख के आता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइफ में जब जब आप खुद से कोई चीज़ करेंगे उसका असर ही अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से आया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं, जो आप किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, उससे आप तब तक करेंगे जब तक कि वो प्रेशर है, जब तक कि वो दबाव है। वो प्रेशर खत्म, आपका काम खत्म। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ जो कि 12th के क्लास के बाद में अपना करियर बना रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कॉलेज लाइफ में हैं, अभी एंटर हुए या पास आउट होने वाले हैं, आपने देखा होगा कि आसपास जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे जो है लोग मिल जाते हैं आपको। वो बोलते हैं कि ये कंपनी ज्वाइन कर लो, वो कंपनी ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये प्रोडक्ट खरीदो, वो प्रोडक्ट खरीदो। आप एक बात कभी गौर करिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा बंदा सफल होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी है बुरी, ये तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा मानते हैं। ठीक है, तो वो आपके अपने एनालिसिस के ऊपर है कि किस तरीके से अभी तक आपने उसको जो है देखा है, किस पर्सपेक्टिव से देखा है। इन माय ओपिनियन नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग इन स्टूडेंट लाइफ विच अ स्टूडेंट कैन जॉइन टू एनहांस हिज पर्सनैलिटी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जो है ज्वाइन करते हैं तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी आपकी स्टूडेंट लाइफ में रहते रहते बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कौन होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफल होता है जो खुद से काम करता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए,
हर जगह वो बोलेंगे आपके सपने कितने बड़े हैं, आप कितनी जो है कितनी दूर तक की सोच सकते हो, आप कितने बड़ा सपना देख सकते हो, आपके अंदर क्या क्या करने की जो है जज्बा है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। सब कहाँ से पैदा होता है? सब अंदर से पैदा होता है, जो कोई बाहर से नहीं बताता, जो कोई आपको नहीं बताता कि आपके सपने क्या होंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी सोच है, वो आपके अंतर मन की एक आवाज़ होती है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, ये आपके अंदर से जब मोटिवेशन आता है तब वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी देखिएगा कि वही लोग जो है सक्सेस होते हैं, वही लोग सफल होते हैं जो सेल्फ मोटिवेशन पे काम करते हैं, जिनके अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम कुछ करेंगे। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जो भी करियर ऑप्शन जो चूज़ करते हैं वो आपके अंदर के मोटिवेशन के कारण होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के बाद में जब फील्ड में उतरते हैं, जब जॉब के लिए जाते हैं, जब अपनी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, जब पैसा कमाने के लिए कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट्स दो तरीके से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। पहला पैसा, दूसरा प्रोफाइल। अगर आप सिर्फ इस कारण से भाग रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे कि उसमें पैसा ज़्यादा है और उसमें आप अच्छा काम नहीं कर पाते, या उसको काम करने के लिए वो काम करने के लिए आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, पैसा कितनी जल्दी कमा लोगे, कब तक कमा लोगे, कितनी देर तक कमा लोगे, कितने साल तक कमा लोगे? अगर आपके अंदर से वो काम करने की आवाज़ नहीं आ रही है तो आप आज नहीं तो कल उस काम में थक जाओगे, मन ही नहीं करेगा, ज़बरदस्ती करोगे और उस समय आपको लगेगा कि यार मुझे पैसा चाहिए कि सुकून चाहिए। उस समय आपको समझ में आएगी कि मैं पैसे के पीछे भागूं कि सुकून के पीछे भागूं। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद, अगर आप अपने जो है जब आप करियर अपॉर्चुनिटी को जो चूज़ करते हैं उस समय यदि आप उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हैं जिसमें काम करने के लिए आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपके अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है, आपके अंदर से खुन्नस पैदा होती है, आपके अंदर से जुनून पैदा होता है, अगर आप उस काम के पीछे भाग रहे हो तो जब आप उस काम के अंदर घुस जाओगे ना, तो उस काम के अंदर घुसने के बाद में आप उसकी दुगनी तरफ से जो मेहनत करोगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके अंदर से मोटिवेशन है। जिस काम में इंसान के अंदर से मोटिवेशन पैदा नहीं होता है उस काम में इंसान ऑफिस जाता है, 10-12 घंटे काम करता है, वटेवर जो भी ऑफिस टाइमिंग रहती है, उसके बाद आगे सोचता है अब छोड़ो क्या करना, ऑफिस खत्म, बात खत्म। लेकिन जिस काम में इंसान अंदर से मोटिवेशन लेके काम करता है उसमें इंसान 8-10 घंटे तो छोड़िए, 20-20, 22-22 घंटे भी काम करने के लिए जो रेडी रहता है, और कई बार सब उसको सीखने के लिए, फ्री में काम करने के लिए जो रेडी रहता है। इसलिए शायद किसी ने कहा है कि पहले पैसे की तरफ मत भागो, पहले लर्निंग के लिए भागो, पहले सीखने के लिए भागो। क्योंकि एक बार अगर आप अपने काम को सीख गए, एक बार आप अपने काम में जो है अच्छे खिलाड़ी बन गए, उसके बाद तो काम खेल बन जाएगा। लेकिन अगर जिस काम के पीछे आप जो है पैसा कमा रहे हो, जिस काम के कारण आप पैसा कमा रहे हो, अगर उसको आप सीख नहीं पाए तो आप चाहे 10 साल काम करो, चाहे 20 साल काम करो, आप लगभग वही के वही रह जाओगे। इसलिए करियर अपॉर्चुनिटी में भी सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं रिलेशनशिप में जो है मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन कैसे काम आता है, और ये बात स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक लागू होती है। अक्सर क्या होता है जो कॉलेज लाइफ में जब इंसान इंटर से निकलता है, हमारे ना इंडियन मार्केट में एक सिनेरियो बना हुआ है, एक मेंटलिटी बनी हुई है कि जैसे ही जो स्टूडेंट 12th पास होता है उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या हो गए हैं, पता नहीं हम कौन से कहीं के शहंशाह हो गए। वो उसको अपने आप में एक अलग फीलिंग आने लगती है, अच्छी बात है, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेशन कई बार वो गलत वे में ले जाता है, जिसके कारण आगे उसको बहुत सारी जो है परेशानियां होती हैं, जिसके कारण आगे उसकी बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं। वो कई बार अपने फ्रेंड्स सर्कल में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता। आपने खुद देखे होंगे जब आप किसी कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपके पास भले ही 10 या 15, 20, 25, 30 जो फ्रेंड सर्कल होगा, कॉलेज खत्म होते होते तक बहुत सेलेक्टेड लोग आपके साथ रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? तो आखिर जब इतना बड़ा जो है आपका फ्रेंड सर्कल था फिर वो इतना सा क्यों रह जाता है, क्यों कम हो जाते हैं, या चेंजेस क्यों होते हैं, वो समझने की जो ज़रूरत है। आखिर जो रिलेशनशिप थी, जो पहले रिलेशनशिप थी और जो बाद में रिलेशनशिप रह गई कॉलेज के एंड टाइम पे, तो इसमें अंतर कहाँ आ गया? वहाँ अंतर आता है कि आपने उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया, और मेंटेन आप कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है आपके सेल्फ मोटिवेशन पे, कि आपके अंदर से क्या मोटिवेशन आ रहा है, किस रिलेशनशिप को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किस रिलेशनशिप को आप कम तवज्जो दे रहे हैं, किस रिलेशनशिप में आप क्या सोच के जा रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हालांकि जेंडर जो इफेक्ट भी रहता है, इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन का रिलेशनशिप में भी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। आप घर में देखिएगा कि जिन घरों में क्या कहते जो रिलेशनशिप होती है, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, चाहे वो मम्मी पापा के बीच में हो, चाहे वो किसी और चीज़ के बीच में हो, अगर वहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ अपना मतलब हल करने के लिए होता है
तो वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। और ये स्टूडेंट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कॉलेज में रहें या इंडस्ट्री में रहें, उनको एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी ही पड़ती है। उनको अपने कॉन्टैक्ट जो डेवलप करने होते हैं, उन्हें अपना एक नेटवर्क बनाना होता है, उन्हें आगे की लाइफ के लिए खुद के आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो खुद को कहीं ना कहीं सेव कर सके, खुद के लिए एक कंफर्ट जोन बना सके। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब उनके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होगा रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अगर उनके अंदर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन का इतना बड़ा कंसेप्ट है कि अगर स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेशन को समझ लेना तो स्टूडेंट्स की एटलीस्ट 60 to 70% जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। जहां हम बात करते हैं 80-20 रूल की, कि जो 20% जो 80% सॉरी जो प्रॉब्लम होती है वो 20% रीजन के कारण होती हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन को समझ ले और उसको एक सही डायरेक्शन दे दे तो 80% प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। जब आप करियर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, जब आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी को चूज कर रहे हो, जब आप किसी के साथ जो है एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी किसी भी जो तरीके की रिलेशनशिप हो, उसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन समझना है कि और उसको कैसे डायरेक्शन देना है, ये बात समझनी है। इसके अलावा आप जहाँ पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको सेल्फ मोटिवेशन का जो कंसेप्ट समझना है। क्या होता है कि कई बार इंसान बाहर से तो डेवलप कर लेता है, खुद को अंदर से डेवलप नहीं कर पाता। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ नहीं होता तब तक इंसान का असली डेवलपमेंट नहीं होता। क्योंकि जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। हालांकि ये भी बोला जाता है नथिंग इज परमानेंट, दुनिया में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो किस चीज़ के लिए है। क्या आपका सेल्फ मोटिवेशन किसी बाहर की जो चीज़ों के लिए है या आपका सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर से डेवलपमेंट के लिए। ऑलवेज स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट हमेशा अपने अंदर से कीजिएगा। अगर आपका डेवलपमेंट अंदर से नहीं होगा आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। भले ही आपकी जब अंदर से डेवलपमेंट होगा, जब आपके अंदर से विकास होना जो शुरू होगा, पहले खुद को डेवलप करो, जब अंदर से विकास होगा तो भले ही आपके आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जितना बढ़ोगे ठोस बढ़ोगे। अब गुब्बारे नहीं बनोगे, गुब्बारा होता है ना जिसके अंदर हवा भरी होती है, वो कहने को तो इतना फूला होता है लेकिन एक स्विच वो तो फूट जाता है। अब वो नहीं बनोगे, अब जितने रहोगे ठोस रहोगे, किसी दम नहीं होगी कि आपको उस लेवल से गिरा दे। क्यों? क्योंकि आपका डेवलपमेंट अंदर से है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में और भी कहा था कि जब अंडा अंदर से फूटता है तो जीवन प्राप्त होता है, जब अंडा बाहर से फूटता है तो जीवन नष्ट हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेल्फ मोटिवेशन का कंसेप्ट दोस्त इतना बड़ा है कि मैं इसके ऊपर कितना भी बात करूँ जो है बहुत कम रहेगा। और हमारी लाइफ में हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन के जो है हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक और बात आपसे जो है शेयर करना चाहूँगा। एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये सामने आया था कि इंडिया में जो भी सुसाइड होती हैं उसमें 7 to 8% स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। स्टूडेंट सुसाइड करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं नंबरों का कि उन्हें लगता है कि अब यार कुछ बचा ही नहीं है। तो डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, फैमिली मेंबर्स के प्रेशर के कारण कॉम्पिटिशन की कोचिंग करने जाते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं, उसके कारण 10-12 की बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसके कारण कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया वहाँ फेल हो गए, उसके कारण कोई लोग। सेल्फ मोटिवेशन पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यही वो ताकत है जब तुम्हें दुनिया में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा जो तुम्हारी हेल्प कर सके। ना आपके माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपके दोस्त, ना आपके टीचर, ना आपके पास के जो पड़ोसी हैं, ना आपके कलीग, ना आपके साथ में जो काम करने वाले हैं वो, ना आपके साथ में जो पढ़ने वाले हैं वो। तब अंधेरे में जाके कभी बैठना और अपने अंदर झांकना कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो भगवान ने दिया। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि भगवान कभी भी कोई चीज़ बेवजह नहीं बनाता। आपको इस दुनिया में भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर डाल के भेजा होगा। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी डाल के भेजी होगी जो सिर्फ आपके अंदर होगी, आपके आसपास के लोगों में, और किसी के अंदर नहीं होगी। अगर हाथों की लकीरें यूनिक हैं, अगर आँखों का रेटिना यूनिक है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो और लोगों में नहीं है, जो और लोग इतने अच्छे से जो परफॉर्म नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने मोटिवेशन को कभी भी बाहर से गेन करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने मोटिवेशन को हमेशा अपने अंदर से गेन करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कहीं कुछ आपको कुछ सीखने को मिला हो, या आप
कुछ ऐसा रहा हो जो आपकी लाइफ से रिलेट करता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि ज़्यादा कुछ अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।